कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। वही कर्म कर रहा है आजकल इजराइल, क्योंकि इजराइल ने युद्ध को नहीं चुना, युद्ध ने स्वयं इजराइल को चुना। इसीलिए इजराइल ने उठा लिए हैं शस्त्र, क्योंकि अब बात इजराइल के अस्तित्व की है। और भगवत गीता में लिखा है कि जब बात अस्तित्व की आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। क्योंकि जब द्रौपदी के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया जिसे आज हजारों वर्षों बाद याद रखा जाता है, यहाँ तो कितनी ही महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा और दुष्कर्म किया गया। यह युद्ध अंतिम अपराधी को दंड देने तक चलेगा और इन अपराधियों को शरण देने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बर्बर आतंकवादी संगठन, यहाँ तक कि हमास और तालिबान का भी मेल हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन और हमास के नेताओं ने भारत के खिलाफ लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन सब के लिए एक तस्वीर ही काफी है, जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देगी और पूरी दुनिया को यह बता देगी कि इजराइल आखिर क्यों नहीं झुकता है। क्या इस सब के पीछे है भगवत गीता? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है पूरा का पूरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर आई है जो कि है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, और इस तस्वीर ने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा के रख दिया है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि इजराइल अब भगवत गीता के उस रास्ते पर चल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाते हुए कही थी, और उन्हीं वचनों का पालन अब इजराइल कर रहा है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो जो उपदेश दिए थे वह आज के समय में इजराइल के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इजराइल हो या हमास, हर जगह आजकल भगवत गीता की ही चर्चा है। इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। 1300 के करीब इजरायली मारे जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है 1500 से ज़्यादा 2200 से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 750 के करीब बच्चे हैं। आप हमास के लिए और फलस्तीन के लिए चीख रहे हैं यहाँ कि मुसलमान भाई हमारे मर रहे हैं, हम जिहाद करें। तो जो पठान भाइयों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए आपने यहाँ, वो मुसलमान नहीं है, अफगानी इलीगल है, ठीक है, किसी सिस्टम के जरिए निकाले ना भाई। पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है जब हमास के फाउंडर के बेटे ने भगवत गीता, उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण की बात करते हुए कहा था कि हिंदुओं, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम भगवत गीता को मानते हो, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, तो उठो और कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जो हाल आज इजराइल का है, हो सकता है वही हाल किसी दिन भारत का हो। देखिए उन्होंने क्या कहा था। My army in India, my army of warriors, those who are Shiva worshippers, those who understand Krishna and understand the Gita, understand the Upanishad and understand the spiritual dimension of this war, need to actually gear up and show this minority in the West that Islamists are not acceptable in our globe. हमास जैसे दुर्दांत संगठन के फाउंडर के बेटे का यह बयान दर्शाता है कि भगवत गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विजन है जिसको दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे ही नहीं फॉलो किया जाता, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छिपा है
जो पूरी दुनिया को दिशा दिखलाता है। अब इसी से संबंधित एक तस्वीर वायरल हो रही है जो कि और किसी की नहीं बल्कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिसमें वह भगवत गीता की पुस्तक अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे है इजराइल का वह झंडा जो कि इजराइल के स्वाभिमान का प्रतीक है। उसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। राधिका चौधरी ने लिखा है कि जब अस्तित्व की बात आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। अर्जुन नाम के युवक ने कमेंट किया, तस्माद दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। Therefore, O Arjun, rise to occasion and wage the war with complete determination। इसी तरीके के तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं, जिसको पोस्ट किया है creately.in ने। लेकिन अब बात आती है, क्या यह तस्वीर असली है या एडिटेड है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह तस्वीर कोई एडिटेड तस्वीर नहीं बल्कि पूरी की पूरी ओरिजिनल है। आपको बता दें कि भगवत गीता एकमात्र वह पुस्तक है जिसको दुनिया के हर एक देश में, हर एक पंथ में फॉलो किया जाता है। और यह तब की तस्वीर है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए पूरी दुनिया को यह बता रहे थे कि इजराइल भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर चलता है। जब बात इजराइल के अस्तित्व की आ गई तो वह मजबूर हो गया और इसीलिए इजराइल ने अब शस्त्र उठाए हैं। और यह तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल उन सभी लोगों को सजा नहीं देता जिसने इजराइल के मासूम नागरिकों की जान ली है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ, लेकिन फिर भी शिशुपाल नहीं माना और अंत में श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। उसी तरह आज का पापी शिशुपाल हमास है और भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर चलकर इजराइल हमास का खात्मा करेगा ही करेगा। और आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में दिखी यह तस्वीर इस बात की गवाही भी है कि इजराइल अब झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। त्योहारों की तैयारी अब होगी शॉप्सी के साथ। बिग दिवाली सेल ऑन शॉप्सी। शॉप नाउ।